सतयुग में मानव जीवन की कथा। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार समय 4 युगों में विभाजित है: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों में सतयुग को सर्वोत्तम, पवित्र और आदर्श युग माना गया है। इसे कृतयुग भी कहा जाता है। यह वह काल था जब धरती पर धर्म अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान था और मानव जीवन सत्य, करुणा, तप, त्याग और प्रेम पर आधारित था। सतयुग का वातावरण। सतयुग का वातावरण अत्यंत शांत, पवित्र और सात्विक था। पृथ्वी हरी भरी थी, नदियां स्वच्छ और अमृत समान जल से भरी रहती थीं। वायु शुद्ध थी, आकाश निर्मल और प्रकृति मानव के अनुकूल थी। न तो प्रदूषण था, न शोर शराबा और न ही प्रकृति के साथ कोई संघर्ष। मनुष्य और प्रकृति के बीच गहरा सामंजस्य था। पेड़ पौधे इच्छानुसार फल देते थे, गायें बिना मांगे दूध देती थीं और धरती स्वयं अन्न उपजाती थी। अकाल, महामारी और प्राकृतिक आपदाएं लगभग नहीं के बराबर थीं। लोगों का जीवन और स्वभाव। सतयुग में रहने वाले लोग सरल, निष्कपट और सत्यनिष्ठ होते थे। उनके मन में छल, कपट, ईर्ष्या, क्रोध और लोभ जैसे दुर्गुण नहीं थे। सभी लोग एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना केवल कहने की नहीं, बल्कि जीने की थी। लोग सदैव सत्य बोलते थे। झूठ बोलना, धोखा देना या किसी का अहित करना पाप माना जाता था। मनुष्य का चरित्र इतना पवित्र था कि उसे किसी नियम या कानून की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। धर्म का पूर्ण पालन। सतयुग में धर्म अपने चारों चरणों में विद्यमान था। लोग धर्म का पालन डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि स्वाभाविक रूप से करते थे। धर्म उनके जीवन का अंग था। लोग प्रातःकाल उठकर ध्यान, योग और ईश्वर स्मरण करते थे। वे जानते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल भोग नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। यज्ञ, तपस्या और साधना सामान्य जीवन का हिस्सा थे। ईश्वर से सीधा संबंध। सतयुग में मनुष्य और ईश्वर के बीच कोई दूरी नहीं थी। लोग ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने हृदय में अनुभव करते थे। कहा जाता है कि इस युग में भगवान स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते थे और ऋषिमुनियों से प्रत्यक्ष संवाद करते थे। भगवान विष्णु की उपासना विशेष रूप से होती थी। वे सत्य, धर्म और सृष्टि की रक्षा के प्रतीक थे। लोग उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे। समाज व्यवस्था।